विष्णु वराह मंदिर मझौली। भगवान विष्णु के वराह अवतार की अद्वितीय प्रतिमा जिला मुख्यालय जबलपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मझौली नगर में है। मझौली यह जबलपुर के पास पड़ता है। यह देश में अपने तरह की एक इकलौती प्रतिमा मानी जाती है। सुंदर रमणीक पहाड़ियों के मध्य गुजरते हुए सड़क मार्ग से प्रकृति के अंश में ईश्वरीय शक्तियों को अनुभूति होती हुई कलचुरी और गोंडकालीन होने की वजह से जबलपुर शहर में कई प्राचीन मूर्तियों, मंदिरों और सिक्कों की खोज की गई है। अब भी इस दिशा में कई तरह की रिसर्च जारी हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार के विश्व में कई मंदिर हैं, परंतु ग्राम मझौली जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित यह वराह देव की प्रतिमा अत्यंत विशालकाय और चमत्कारी है। यह प्रतिमा 11वीं शताब्दी की काले पत्थर से निर्मित है। यह प्रतिमा गुप्त और चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किए गए खजुराहो कलाकृतियों के समान ही है। यज्ञ वराह की खड़ी हुई मुद्रा में यह प्रतिमा कलचुरी कालीन 11वीं शताब्दी की बताई जाती है। इसके नीचे चौकी घाट पर अमृत घाट लिए शेषनाग और पीछे उनकी पत्नी प्रदर्शित हैं। शेषनाग के ऊपर तथा वराह के थुथुन के नीचे पद्मासन में योग नारायण विराजमान है। वराह के शरीर पर देवमुनि, सिद्ध एवं गंधर्व अलंकृत हैं। यह प्रतिमा पुरातत्व महत्व की है। यह प्रतिमा जो है काले रंग के दुर्लभ प्रजाति के पत्थर से बनी हुई है। जिस मंदिर में यह प्रतिमा स्थापित है वह भी अति अद्भुत बताया जाता है। इसका निर्माण 11वीं शती में हुआ है, जो बाद में किन्हीं कारणों से ध्वस्त हो गया था और 17वीं शताब्दी और 18वीं शती में इसका पुनः निर्माण कराया गया। इसकी बाह्य भित्तियों एवं पराकोटे में प्राचीन मूर्तियां जड़ी हुई हैं और दरवाजे के सामने ही एक स्तंभ है जिस पर दशावतार अंकन है। मंदिर के द्वार के समीप ही मक्रवानी, गंगा एवं कच्छप, यमुना का चित्रण किया गया है। वहीं बीचों बीच नारायण पद्मासन में बैठे हुए हैं और मंदिर के दरवाजों पर भी देव बनाए गए हैं। दोनों ओर नवग्रह का स्वरूप देखने को मिलता है और मंदिर में ही शिवलिंग और अष्टभुजाधारी दुर्गा का भी मंदिर स्थित है। बताया गया कि मंदिर परिसर में वर्ष 1975 से रामायण का अखंड पाठ जारी है। स्थानीय लोगों की किंवदंती यह है कि गांव के समीप एक सरोवर में ढीमर युवक को मत्स्य आखेट करते हुए यह प्रतिमा लघु आकार में मिली थी। तभी से शैन्य ने इसके आकार में विस्तार होते वर्तमान स्वरूप में आप विराजमान है। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित स्मारक का दर्जा तो दे दिया है, पर वास्तव में इसका संरक्षण नहीं किया। लिहाजा रखरखाव और सुरक्षा के अभाव में लोगों ने इसके चारों ओर अतिक्रमण कर लिया, जिसकी वजह से ना तो पर्यटन प्रेमी लोगों को इसकी जानकारी मिल पा रही है और न ही धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के इस स्थान का समुचित विकास हो पा रहा है। तहसील मुख्यालय मझौली में नगर के बीचों बीच स्थित भगवान विष्णु का मंदिर 11वीं शती का बताया गया है, जिसके कालांतर में ध्वस्त होने पर 17वीं 18वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण कराया गया था। कटंगी रोड स्थित एक तालाब में भी मंदिर की 25% की हिस्सेदारी बताई जाती है। कारण क्या है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा किसी छोटे गज के आकार की थी और जिसके वर्तमान स्वरूप को लेकर चमत्कार भरी एक किंवदंती है। बताया गया कि नगर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विशाल नरीला तालाब में एक मछुआरे को मछलियों का आखेट करते समय उसके जाल में यह प्रतिमा मिली थी। वराह अवतार की प्रतिमा जिस समय उसके जाल में फंसकर बाहर आई वह एक छोटी शिला के आकार की थी
पर तालाब से बाहर आने के बाद उसका आकार चमत्कारिक रूप से तेजी से बढ़ने लगा, जिस पर पंडितों ने प्रतिमा के नगर के बीच स्थित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराकर पूजा अर्चना की। वहीं वर्तमान पुजारी जो हैं पंडित शिवकांत तिवारी के अनुसार प्रतिमा का आकार लगातार बढ़ने के कारण मंदिर टूट गया था, और जिस पर इसका विस्तार रोकने के लिए पंडितों ने मंत्रोच्चार से प्रतिमा का कीलांकन किया गया। कीलांकन एक प्रकार से कील ठोकी गई है और उसका आकार इस तरीके से बढ़ना बंद हुआ। प्रतिमा पर 33 करोड़ देवताओं का अलंकरण है। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित शिवकांत तिवारी, आइए जानते हैं कि वो हमें इस बारे में क्या बता रहे हैं। जब ये ज़्यादा बढ़ने लगी तो ये बढ़ने से भी मंदिर मतलब एक ये है कि इतनी शक्ति है इस प्रतिमा में कि एक समय ये बढ़ने लगी थी। बढ़ने का क्या रहस्य कुछ इसमें बताया गया था जी हाँ, जब ये ज़्यादा बढ़ने लगी तब अंगों के द्वारा भगवान को प्रार्थना करके भगवान के सर में कीलक से कीलक किया गया। मतलब प्रतिमा के जस्ट ऊपर कील ठोकी है, इससे पढ़ने के जो है वो पढ़ना बंद हुआ। तो ये आप जो देख रहे हैं विष्णु बड़ा अवतार का एक मंदिर है मझौली में, जो कि आप देख रहे हैं। विष्णु जन में नरी राग तार में गए मरुआ के जाल में, विष्णु जन में नरी राग तार में गए मरुआ के जाल में, भीमर गस नरी ला जाई अपनो जाल दियो फैलाई मछली एक ने फंस के आई। 12 आ गए, अरे हाँ 12 आ गए हैं फंस करे के जाल में गए मरुआ के जाल में। वो तो जान भीमर जाना कहते बटैया उनने लागे रखी, अरे या भीमर जान में माँ भैया पड़वा बन करके चरण लगे हार में गए मरुआ के जाल में। विष्णु जन में नरी लाग तार में गए मरुआ के जाल में, 12 करे लगे नुकसान देवे लोग रहना आन के सो लगे हे भगवान, श्रीमन पड़ रहा है सो के विचार में गए मरुआ के जाल में। विष्णु जन में, अरे हाँ विष्णु जन में नरी लाग तार में गए मरुआ के जाल में। लगी नींद उतर जाते हैं, कृष्ण जन में सभी मनावे, कृष्ण जन में सभी मनावे, सखियां दौड़ी दौड़ी आवे जो मिल करके जोहर गावे। अरे नाचत गावती, अरे हाँ नाचत गावती धूम में मचाते हैं, लगी नींद उतर जाते हैं। आओ आओ सखियां प्यारी, आओ आओ सखियां प्यारी, कैसी भीड़ हो रही भारी, कैसी भीड़ हो रही भारी, इसमें करो जरा आवाज़। साधु संतों की, हाँ साधु संतन की जुड़ रही जमात है, लगी नींद उतर जाते हैं। विष्णु बाबा की याद जब याद है, लगी नींद उतर जाते हैं। सखियां कहें तो इधर और आदमी सुनो जी और कृपा करो हमारी ओर। शास्त्री आएगी अरे वहाँ शशि अरबी हरी से सुनात है, लगी नींद उतर जाते हैं। विष्णु बाबा की याद जब याद है, लगी नींद उतर जाते हैं। यहाँ से आगे मंदिर बनो झोली आन बैठे श्री विष्णु भगवान, सैया बाबा करें भगवान। रविचंद्र भी, हाँ रविचंद्र भी बैठे दरबार में गए मरुआ के जाल में। विष्णु जन में, अरे हाँ विष्णु जन में नरी लाग तार में गए मरुआ के जाल में। मंदिर और मूर्ति सिर्फ पुरातत्व की ही नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय लोगों की खासी आस्था है। इसमें कई तरह की मान्यताएं और कथाएं इसे लेकर प्रचलित भी हैं। वराह के संपूर्ण शरीर पर देवमुनि सिद्ध एवं गंधर्व अलंकृत हैं। शालिग्राम की यह प्रतिमा अत्यंत भव्य रूप में है। गौरतलब है कि वराह अवतार की इस तरह की प्रतिमा खजुराहो में मंदिर समूह के बीच में भी है, पर उसका आकार इसकी तुलना में काफ़ी छोटा है।
पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित इस स्मारक के आसपास किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है, फिर भी यह अतिक्रमण की चपेट में है। मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम 1975 के नियम 28 और वर्ष 1999 में जारी अधिसूचना के अंतर्गत इसकी संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है, जबकि इसके आगे 200 मीटर तक के समीप निकट व क्षेत्र खनन व्यय व निर्माण के लिए प्रतिषिद्ध और विनियोजित क्षेत्र यहाँ पर घोषित किया गया है। श्री विष्णु वराह मंदिर की जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। तहसीलदार यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो कार्रवाई करने में सक्षम है, पर यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। पुरातत्व को इसके रखरखाव पर और संरक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। साथ ही इसके पर्यटन के मानचित्र पर इस मंदिर को लाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और भक्त लोग इनका दर्शन कर सकें। जबलपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूर पर मझौली में स्थित यह मंदिर। मझौली जाने के लिए आप जबलपुर से कटंगी और फिर कटंगी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मझौली जा सकते हैं। इस मंदिर के बारे में जो एक कहानी प्रचलित है कि प्राचीन काल में एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे को एक तालाब में छोटा सा शालिग्राम पत्थर मिला था। फिर वह किस तरीके से पत्थर प्रतिमा के रूप में विष्णु वराह के रूप में मंदिर में स्थापित हुआ, यही इस वीडियो में हमने आपको अभी तक बताया, और किस प्रकार से विष्णु वराह मंदिर में यह प्रतिमा स्थापित हुई। चलिए हम आपको ऐसे स्थान पर लेकर चलते हैं जहाँ पर यह प्रतिमा तालाब से निकाली गई थी। तो हम आपको यहाँ पर ले आए हैं, यह है मझौली का नरीला तालाब, जहाँ से ये जो कि एक ऐतिहासिक अपनी एक पहचान रखता है। ये तालाब जो है, जहाँ से भी आपने देखा कि विष्णु भगवान वराह अवतार का यहीं से उत्पत्ति हुई थी। तो आप ये देख रहे हैं इसकी दयनीय स्थिति क्या है। इस तालाब की स्थिति देखिए, जहाँ पर जो कि एक सिद्ध स्थल है, सिद्ध स्थल से जो इसकी स्थिति ये आई है कि यहाँ पर इस तरीके से उसको रखते हैं। इतनी गंदगियाँ व्याप्त हैं यहाँ पर कि लोग शराबियों का एक अड्डा भी बन गया है। यहाँ पर लोग शराब पीते हैं और ये गंदे पूरे गांव का जो है गंदा जो है नाली का पानी भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है। गंदगी यहाँ पर चारों तरफ व्याप्त है, आप देख रहे हैं। और ये ऐतिहासिक पहचान रखने वाला एक तालाब है। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि एक 1000 पंखुड़ियों वाला जो एक कमल यहाँ पर खिलता है। तो वर्षों से ये ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है, जबकि अपने आप में एक टूरिज्म स्थल बनने के लायक बहुत ही अच्छी जगह, अगर तरीके से इसका यदि डेवलप कर दिया जाए तो मझौली के ही मतलब यहाँ के लोकल निवासी नहीं, बल्कि यहाँ से जबलपुर शहर इतना बड़ा शहर है, वहाँ के भी और दूर दूर दराज के लोग भी यहाँ पर काफ़ी पर्यटन का अच्छा स्थल ये बन सकता है, क्योंकि एक सिद्ध स्थल है। अगर इसमें पूरा यदि इन्वेस्ट कर दिया जाए तो कई लोगों को रोजगार मिल सकता है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल डेवलप हो सकता है। तो अब ये देख रहे हैं मझौली का ये नरेला तालाब। हरि ओम इदद्धुम हरनम मे अस्तुरधेयद्धुम त्रमणाद्धुम तस्तये आत्मधनी प्रदासनि वश्चन्य लोकधन्य भयतनि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस प्रतिमा के दर्शन करने के क्या लाभ हैं और आप किस प्रकार अपनी समस्त मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यह प्रतिमा अति आकर्षक होने के साथ साथ लोगों की आस्था का केंद्र भी है। आप बने रहें न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल और touristindia.net और .in पर। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए टूरिस्ट स्थल पर।